अस्सलाम वालेकुम जी, वकार प्रॉपर्टी वाला योर फेवरेट रियल्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुतालिक हो रही है। शहर इक़्तिदार में ब्लू वर्ल्ड सिटी से तो आप सब वाकिफ ही होंगे और हमने भी इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई हैं अपने दोस्त अहबाब की। और ब्लू वर्ल्ड सिटी मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें अगर आपकी सरमायाकारी हो या ना हो, अब ये ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर शख्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो मौजूद नाजरीन, आज से एक माह पहले आरडीए की जानिब से वहां एक ऑपरेशन किया गया जिस पर बहुत सारे दोस्त अहबाब को तशवीश हो रही थी, हमारे मौजूद क्लाइंट्स की तशवीश थी। लेकिन हम थोड़ा एहतियात कर रहे थे, हम थोड़ा टाइम ले रहे थे कि जब तक हमारे पास प्रॉपर चीजों के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएं, फिर हम आप तक एक ऐसी राय पेश करें जो कि हकीकत पर मबनी हो। इस वक्त ग्लोबल सिटी के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं और एक तबका ऐसा है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मरायत याफ्ता है। वो सिर्फ वो बातें करेगा जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हक में हो। एक तबका ऐसा है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुखालिफ हैं, कॉम्पिटिटर्स आप कह सकते हैं उस विंग के। वो लोग सिर्फ वो बातें करते हैं जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मुखालफत में जा रही हो। लेकिन आप एज अ क्लाइंट के लिए एक दरमियानी और हकीकत पसंदाना राय जानना बहुत जरूरी है। तो मौजूद नाजरीन, 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस वक्त मार्केट में बहुत सारी चेमुगियां चल रही थी, कल चले जाएंगे, परसों भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सोसाइटी मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े दावे भी थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ वो दावे हजम भी नहीं हो रहे थे। मुश्किल होता है कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस में एक नए प्लेयर आए और आगे साथ आप बुलंदो बाग दावे भी करें और अच्छी भली इनने सेलिंग भी की उस वक्त। तब से हम ये सिलसिला देखते आ रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे ऑपरेशन हुए, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इस वक्त का जो ऑपरेशन है ये सबसे ज्यादा सीरियस ऑपरेशन था। बहुत सारी वहाँ जो है वो दीवारें वगैरह गिराई गई, उनके कैंपिंग जो एरियाज होते हैं वो गिराए गए और लोगों की तशवीश भी बढ़ गई है क्योंकि अब एक ऐसी सूरत हाल हो गई है कि 5 साल के बाद बहुत सारे लोगों की हार्ड अर्न मनी इसके साथ जुड़ चुकी है। तो मौजूद नाजरीन, एक आरडीए का मौकफ है वो ये है कि सोसाइटी की गैर कानूनी है। एक सोसाइटी मैनेजमेंट का मौकफ है वो ये है कि हमारे पास तमाम कानूनी चीजें पूरी हैं, हर चीज के लिहाज से हम बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, मेरी नजर में दोनों ही गलत हैं। आरडीए जिस तरीके से प्ले कर रहा है एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसका ये काम बनता है कि वो लीगल अफेयर्स, लीगल चीजों को देखे, सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखे और उनको लीगलाइज करे। लेकिन हमारे पाकिस्तान का सिस्टम तो आपको पता है और मलिक रियाज साहब जो कि रियल एस्टेट के किंग माने जाते हैं, वो भी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि फाइलों को आगे चलाने के लिए नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं। तो आरडीए का ये मर्ज है और ये मर्ज जब पूरा होगा तब ही कुछ एनओसी के मामलात आगे बढ़ेंगे। और जब तक ये मर्ज पूरा नहीं होता, इसमें कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन और ये सब चीजें भी इन्वॉल्व हैं। आम मेंबर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं उनको भी जानना होगा कि इस वक्त जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान हैं वो उनने अपने आप को एक जमात के साथ एसोसिएट किया है। जब आप किसी जमात के साथ एसोसिएट करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उसके बहुत सारे फवायद भी होते हैं लेकिन साथ साथ बहुत सारे उसके नुकसानात भी होते हैं। तो ये जो कुछ नुकसानात आपको नजर आ रहे हैं ये उन सिलसिलों की कड़ी, ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है। अच्छा, आरडीए का मौकफ अपनी जगह लीगल हवालों से दुरुस्त है। वो कभी ग्रीनलैंड का कह लेते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन के दावे करते हैं और उनकी बात बजाय। लेकिन मेरा ये मानना है और मैं ये समझता हूं कि जब उनको एनओसी देना होगा तो वो बहुत सारे हीले बहाने बना के एनओसी दे देंगे। अब उन्हें नहीं देना तो वो इनको तंग कर रहे हैं। होप सो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट इदारे भी बेहतर हो जाए और सोसाइटी मैनेजमेंट भी इतनी सीरियस हो जाए कि वो एनओसी के लिए जिस तरीके से तगदो करनी चाहिए वो तगदो करे। सेकंड मौकफ जी सोसाइटी मैनेजमेंट का है, वो ये कहते हैं जी हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स पर हम नहीं जाएंगे, ये कुछ पेचीदा मामलात होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त सोसाइटी मैनेजमेंट के करेक्टर के हवाले से थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा। अगर उनने ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पर कोई आपके साथ स्कैम करना होता तो वो 2018-19 में मैक्सिमम पब्लिक मनी इन्वॉल्व कर चुके होते, वो आपके साथ स्कैम कर लेते। लेकिन उन्हें स्कैम नहीं करना था। उनने यहाँ मजीद इतना बिजनेस उन्हें बढ़ा दिया है और आगे बढ़ाना है कि वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मनी आपकी यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सके। लेकिन
सोसाइटी मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट्स बहुत सारे हवालों से हैं, जस्ट लाइक एनओसी के मामलात के हवाले से मिस मैनेजमेंट्स हैं। सेकेंडली अगर आप देखें 2018 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ और एक नया शहर बनने के दावे, टूरिस्ट सिटी बनने के दावे, ठीक है अभी तक की डेवलपमेंट बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है, डिलीवरी के हवाले से थोड़े स्लो है। अच्छा, इसमें इशू ये आया कि जब इन्हें पब्लिक मनी मैक्सिमम इनके पास आ गई तो इनने डेवलपमेंट करने के बजाय अपनी लैंड ज्यादा इकट्ठा शुरू कर दी। इस वक्त उस रीजन में सबसे ज्यादा जो लैंड के कॉम्पैक्ट है वो ब्लू सिटी मैनेजमेंट के पास ही है। लेकिन एक आम मेंबर, मैंने अगर आज से 5 साल पहले ओवरसीज ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक में कहीं अगर प्लॉट की बुकिंग करवाई हुई थी और मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी है, तो मेरे लिए तो ये जवाब खत्म नहीं है ना कि आपके पास कितनी लैंड अवेलेबल है, नहीं है, क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने, मुझे तो अपना वो प्लॉट यूनिट जो मैंने आपसे बुक किया है वो मुझे चाहिए। तो मैं इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट बिलखसूस नजीर साहब जो कि चीजों को बेहतर समझते हैं, उनसे मैं ये मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराई हुई हैं, बहुत सारी बेवाएं, गरीब लोग हैं, और ब्लू वर्ल्ड सिटी बिका ही इसीलिए है कि एक ऐसा तबका जिनका कभी जिंदगी में यह ख्वाब नहीं था कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले सकेंगे, उन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की। तो खुदारा ये बुलंदो बाग दावे आपके अपनी जगह हैं कि हम इसे टूरिस्ट सिटी बना देंगे, दुबई से बड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बातें आपकी अपनी जगह दोस्त हैं, लेकिन ये सब आपके अल्फाज हैं। आपकी डेवलपमेंट बोलनी चाहिए, आपकी डेवलपमेंट नहीं बोल रही, लोग थोड़ा सा सफर कर रहे हैं, लोगों को लीगल वालों से भी तशवीश है। बराए करम ये जो चापलूस किस्म के आपने इर्द गिर्द डीलर्स इकट्ठे किए हुए हैं जो कि आपको हकीकत में समझाना, राय शेयर नहीं करते, इनकी बातों पर मत आए, आम आवाम को देखें। मोहतरम साहब नजीर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आपने उसे दुबई से बड़ा बनाना है, नहीं बनाना, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। आप टूरिस्ट सिटी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमने लोगों को वहां प्लॉट्स लेके दिए हुए हैं, लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, 5 साल का वक्त बीत चुका है, लोगों को वहां डिलीवरी चाहिए। वो आप पर्सनल कैपेसिटी में अगर आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, रजिस्टर इंतकाल के जरिए दें, किसी भी तरीके से दें, लेकिन लोगों को वहां इन्वेस्टमेंट की डिलीवरी दें। और बहुत सारे लोगों ने सरमायाकारी की भी इस गर्ज से कि वहां उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, तो आप वहां डेवलपमेंट करके एक ऐसा माहौल पैदा करें कि लोगों को अच्छा मुनाफा हो और लोग वहां रहने के लिए उसका इंतखाब कर सकें, आबादकारी आसानी से वहां आ सके, और ये प्रोजेक्ट जो दिन ब दिन डिले होता जा रहा है ये डिले मत हो, और लोगों की जो उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं उन पर आप पूरा उतरे। खुदारा होश के नाखुन लें, रियासत से मत टकराएं, अपनी डेवलपमेंट पर जोर रखें, और ये जो नए से नए आप इन्वेंट्री लेके आते हैं इनको लाने के बजाय स्टॉप करें। जो ऑलरेडी आपने इन्वेंट्री सोल्ड की हुई है, इस इन्वेंट्री को किसी ठिकाने लगाने के लिए कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं बनेगा, और रब ताला से भी दुआ करते हैं कि आप सबको हमने जो ख्वाब दिखाए मैनेजमेंट वो ख्वाब इंशाल्लाह पूरी करेगी। अल्लाह हाफिज।